सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दी ओवर पावर्ड हंटर की एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें शैन दिखाया जा रहा होता है। वो एक दरवाजे के ऊपर एक स्टैचू को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है। तय वो गॉडेस उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो। शैन उस गॉडेस से कहता है कि मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि वो दरवाजे के ऊपर जो गॉडेस है, क्या तुम उसे प्रोसेस कर सकते हो। वो गॉडेस थोड़े से गुस्से में कहते हैं कि तुम तो कितने ज्यादा स्मार्ट हो, चलो मैं तुम्हारे लिए इस दरवाजे को प्रोसेस कर लेती हूँ। अब वो तुरंत ही शैन को एक जोरदार सा पंच मारती है और बड़े गुस्से में कहती है कि अगर तुमने वहाँ पे मेरे जो कार्ड्स थे उसे एक साथ ही नहीं ले लिया होता तो मैं यहाँ पे छोटी नहीं बनती। और दोस्तों अभी यहाँ पे वो जो दीवार के ऊपर जो गॉडेस है वो एक्चुअल में यही छोटी वाली गॉडेस है। वो गॉडेस गुस्से में शैन से कहती थी कि तुमने तो सिर्फ मेरे कार्ड्स ही नहीं लिए, पर साथ ही साथ जब बैटल चल रहा था तब मेरे जो स्टैचू थे वो भी तोड़ दिए तुमने। तो तुम सच में एक अजीब से आदमी हो यार। और ऊपर से अभी तो तुम यहाँ पे मेरे जो कार्ड्स की जो पावर्स हैं तुम उसे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तुमने सिर्फ एक मॉन्स्टर को मारने के लिए इतनी बड़ी पावर यूज कर दी थी। तुम्हें पता है क्या वो जो कार्ड है उसके अंदर सिर्फ अभी आधी पावर ही बची हुई है। शैन उस गॉडेस से माफी मांगता है और वो गॉडेस से कहता है कि मेरे पास कुछ और है जो मैं तुमसे भूल गया था। अभी जो कुछ भी हुआ उस चीजों को जाने दो, पर मैं तुम्हें यहाँ पे थैंक्स करना चाहूंगा। एम एथेलो गॉडेस। वो गॉडेस शैन से कहती है कि यहाँ पे तुमने क्या बोला मुझे? मेरा नाम आथेलो बोरोस है। शैन उससे कहता है कि तुम्हारा नाम जरा हार्ड है ऐसे याद रखने के लिए, तो मैं तुम्हें सिर्फ आथेलो बुलाऊंगा। शैन फिर अपने बाकी के मेंबर्स को याद करते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पे नहीं आती मुझे बचाने के लिए तो मेरा हाल भी उन लोगों के जैसे ही होता जो यहाँ पे मारे जा चुके थे। वो गॉडेस में शैन से कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे एटलीस्ट तुमने मुझे इस जगह से अवेकन किया था, सब इस चीज के लिए तुम मुझे कंपनी तो दे ही सकते हो कुछ समय के लिए, पर अभी फिलहाल मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। तभी शैन उस गॉडेस से कहता है कि अरे तुम अभी नहीं जा सकती, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुमसे पूछने हैं मुझे। पर फिर भी उस गॉडेस ने शैन की बात नहीं सुनी होती है और वो नींद लेने के लिए चली जाती है। अब जैसे वो गॉडेस चली जाती है शैन जरा सोचते हुए कहता है कि अभी तो वो लीडर मारा जा चुका है, सब मैं मेरी सैलरी कहाँ से रिडीम करूँ। और अभी मेरा जो सिस्टम आया था उसने मुझे बताया था कि यहाँ पे ट्रेजर है। और फिर यहाँ पे एक आदमी आता है जो शैन के ऊपर टॉर्च मारते हुए कहता है कि हमने यहाँ पे एक बैंडेड हंटर डिस्कवर कर लिया और उस बंदे के साथ एक्चुअल में 4 लोग और होते हैं। वो आदमी शैन से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ सीधे सीधे चलना चाहोगे, नहीं तो फिर हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर ही सकते हैं, क्योंकि तुम अभी यहाँ पे एक बैंडेड हंटर हो। दोस्तों अभी यहाँ पे जो बंदा गुस्से में जो कह रहा है उसका नाम एक्चुअल में जियांग वैंग है और अभी इसका जो रैंक है वो एस रैंक में आता है और इसका जो प्रोफेशन है वो बॉक्सर का है और इसकी एट्रीब्यूट फायर्स के हैं। शैन बहुत ज्यादा घबराते हुए उससे कहता है कि मैं कोई बैंडेड हंटर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा हंटर। पर फिर भी वो वैंग उसकी बात नहीं सुनता और उसको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे शैन इन्वेस्टिगेशन रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे उसे हैंडकफ किया जाता है। शैन वैंग से कहता है कि इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कितनी बार भी सेम क्वेश्चन पूछो, मेरा आंसर हमेशा सेम ही रहने वाला है। मैं एक नॉर्मल सा सिविलियन हूँ जो यहाँ से गलती से निकल गया था। वहाँ पे वैंग बड़े गुस्से में शैन का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि हमने लोगों ने तुम्हें देखा था उस डंजन के डीप पार्ट से बाहर आते हुए और तुम अभी यहाँ पे हमें कह रहे हो कि तुम ओकेशनली उस जगह से बाहर आ रहे थे। शैन वैंग से कहता है कि हाँ मैं ऐसे ही बाहर आ रहा था। पर फिर यहाँ पे एक लड़की आती है जो वैंग से कहते हैं कि क्या यहाँ पे मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, पर फिर भी मेरे पास अभी एक रिपोर्ट है जो मुझे आप लोगों को बतानी है। अभी यहाँ पे ये जो लड़का है वो काफी ज्यादा वीक है और वो इतना ज्यादा वीक है कि वो हंटर्स के नाम पे कलंकी कह लो तुम। और अभी इसके पास जितनी पावर है ना वो एक डंजन को तक क्लियर नहीं कर सकता है। वैंग बड़ी गुस्से में वहाँ पे शैन को नीचे छोड़ देता और फिर उसके बाद वो लड़की शैन के हैंडकफ खोल देती है और फिर वो शैन से माफी मांगते हुए कहती है कि हमें माफ कर देना, हमने तुम्हारा टाइम बिगाड़ दिया यहाँ पे और वैसे हम तुम्हें यहाँ से फ्री कर रहे हैं। शैन उससे कहता है कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़की शैन से कहती है कि अभी तुम बाहर जाके वेरिफिकेशन एरिया है वहाँ पे जाके तुम्हारे सूट सामान है वो ले लेना और फिर तुम थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकल सकते हो। शैन उससे हाँ कहता है और फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और वो उसे बाय करते हुए वहाँ से निकल रहा होता है। वैंग उस लड़की से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें इस लड़की को ऐसे ही जाने देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक आखिरी सर्वाइवर है उस डंजन रेड का। वो लड़की वैंग से कहती है कि अभी ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि अभी ये इस लड़के ने उस डंजन को क्लियर किया होगा, क्योंकि तुम इसका स्टेटस तो तुम देख ही सकते हो कितना खराब से स्टेटस है, इसके पास कोई भी एबिलिटीज है ही नहीं। और उसके बाद में अगले सीन पे शैन दिखाया जा रहा हो जो हंटर ऑफिस से बाहर आते हुए कहता है कि सो मैंने फाइनली यहाँ पे सनलाइट दिख गई मुझे। फिर वो गॉडेस वहाँ पे अपीयर हो जाती है। वो शैन से कहते हैं कि तुम वहाँ पे मिल नहीं रहे थे मुझे, तो मैं सोचा मैं ही तुम्हें ढूंढ लेती हूँ। शैन सर हराने से कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे हो। वो गॉडेस बड़े गुस्से में आते हुए शैन से कहती है कि मेरी पावर्स तुम्हारे साथ है,
तो मैं तुम्हारे साथ ही होगी, इतना तो सोच सकते हो तुम। शैन उसे माफी मांगते हुए कहता है कि हाँ मैं भूल गया था, सॉरी मुझे माफ कर देना। फिर वो गॉडेस वो एक बिल्डिंग को देखते हुए कहते हैं कि इस जगह से मुझे जरा पावर की फीलिंग आ रही है। शैन उस गॉडेस से कहता है कि एक्चुअल में ये एक हंटर ऑफिस है और ये सभी एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल रहता है हंटर्स और डंजन्स के बारे में, और ये एक्चुअल में इलाइट्स के भी इलाइट्स होते हैं। वो गॉडेस मिंग से कहते हैं कि रहने दो, ये सारी बातें मेरे समझ में नहीं आती इतनी, तुम मुझे बताओ तुम्हारा क्या अगला प्लान है। शैन उस गॉडेस से कहता है कि अभी तो मेरे पास सिर्फ एक काम है, अपने जो डेप्थ्स हैं उसे पहले फिनिश करना और साथ ही साथ उन लोगों को पनिश करना जिन लोगों ने मुझे बहुत सा परेशान किया था। और उसके बाद में अगली सीन पे यहाँ जून के पास दिखाया जाता है। जून सिन से कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पे भी आओगे, और वो भी अपने डेप्थ्स क्लियर करने के लिए। अब फिर शैन उसके हाथ से एक क्रिस्टल देता है। शैन उस क्रिस्टल को पकड़ते हुए कहता है कि ये तो सच में एक रेयर ब्लू मॉन्स्टर का स्टोन है। वैसे मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ऑब्टेन करते हैं, पर फिर भी यहाँ पे चलो मुझे ये चीज मिल चुकी है, तो अब मैं तुम्हें कांग्रेट्स करता हूँ क्योंकि तुम्हारा जो डेप्थ्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। और अगर अभी तुम्हें आगे कोई चल के कोई काम हो तो तुम हमें वापस से विजिट कर ही सकते हो, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। शैन उस आदमी से कहता है कि फिर चलो मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए। वो आदमी शैन से कहता है कि सो आप बताइए हम आपकी कैसी हेल्प कर सके। शैन चून से कहता है कि सो अब तुम्हें मेरे सामने झुक के माफी मांगनी होगी। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज का अगला एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।